हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सबा के व्लॉग के बारे में ही। ठीक है, कल सबा का व्लॉग जो परसों वाला व्लॉग आया है ना, उसके काफ़ी कमेंट्स जो है वो नेगेटिव ही हैं। अगर आप उस व्लॉग को अब भी जाके देखो, लोगों ने भरपूर कमेंट्स किए, लेकिन वो तकरीबन सबने एक ही कमेंट किया हुआ है कि ये कितना ज़्यादा नौटंकी है। खास करके जो उसने गाड़ी और रेनोवेशन की बात की है, तो काफ़ी सारे लोग जो है वो वहाँ पे ट्रोल ही कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो मुझे वाकई सीरियसली अजीब ही लग रही है, और वो काफ़ी कमेंट्स में भी हाईलाइट हुई है, कि कुछ दिनों पहले तक इसके पास सोफ़ा लेने तक के भी पैसे नहीं थे। ये हम सबको पता है। ठीक है, इसने कहा था हमने अपनी पूरी जमा पूंजी जो है वो लगा दी है। अभी उस चीज़ को एक ही महीना हुआ है। ठीक है, इसी दरमियान इनका ये सब कुछ हुआ है। इस दरमियान कोई इसने बहुत बड़ी, मुझे कहीं भी उसकी कॉलैब्स नहीं लग रही कि कहीं उसने बहुत बड़ी कोई कॉलैब करी हो, या कोई इसने बहुत बड़ी डील साइन की हो जिसकी वजह से जो है उसको पैसे इसके पास अचानक इतने आ गए हों। और यूट्यूब की पेमेंट भी हम सबको पता है कि वो 25 को आती है, और वो 25 को आई है। अभी तो 25 को, रिसेंट 25 को आई है उधर भी। तब भी उसके 25 तक भी यही रोने थे कि हमने अपनी जमा पूंजी लगा दी है, हमारे पास अभी कुछ नहीं है। मतलब हमने तो अपनी पूरी जो है वो जमा पूंजी, इवन टीवी तक को उन्होंने सेल करने के लिए निकाला था। ये सारी चीज़ें जो इस दरमियान चल रही थी, अचानक से इनके पास इतना पैसा निकल कर बाहर आ गया कि अब एक तरफ गाड़ी भी ले रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है घर भी बनवा रहे हैं। तो भाई यही तो हम ऑडियंस को समझा रहे होते कि ये आपको इमोशनल ब्लैकमेल चल रहा था। अगर वो आपको शुरू में ही कह देते कि नहीं अभी तुम्हारे पास इतना पैसा बचा, कौन इनको जो है वो इनके होटल में कौन खाने के लिए जाता? फिर कोई भी नहीं जाता। इन्होंने अपने आप को गरीब दिखाकर, अपने आप को मासूम मिडिल क्लास फैमिली दिखाकर, और मिडिल क्लास फैमिली का मजाक बना के जो है उन्होंने इस चीज़ को आगे लेके गए। ठीक है, और अपने रेस्टोरेंट के जो भी इन्होंने लेना था, मतलब कि अपनी हमदर्दी वगैरह, सिंपति, लेकिन इनको समझ में आ गया कि सिंपति और हमदर्दी भी काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि इनके रेस्टोरेंट की जिस तरीके से रेटिंग नीचे डाउन हुई है, और जिस तरीके से स्मेल की जो है वो बार बार आ रही है कि आपके रेस्टोरेंट में स्मेल है। देखो, काफ़ी लोग कह रहे थे कि शायद गूगल पर ना उनकी पीआर, जो नेगेटिव पीआर है ना, वो ये चलवा रही है। एक टाइम पे मुझे भी लगा कि हो सकता है हेटर्स जो है वो कर जाते हैं ऐसी चीज़ें, जो हेट वाकई करते हैं। देखो, जो एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, वो हेट नहीं कर रहे हैं। हेटर का ना सीन ही अलग होता है। मतलब उनको तो कोई चीज़ उनमें पॉजिटिव दिखती नहीं, वो बेवजह का सिर्फ नफरत कर रहे होते हैं, और नफरत हमेशा से दिखती है। ठीक है, आपकी आवाज़ ही वो नफरत वाली जब आप उस बंदे को लेके बात करोगे ना, अगर आपको किसी से नफरत है, तो आपकी आवाज़ जो ना, उसके लिए वाकई नेगेटिव वाइब्स जो है वो आपकी आवाज़ से ही आएगी। आप वो सामने वाले को समझ आ जाएगा कि यार इस बंदे को ये बंदा पसंद नहीं है, नफरत करता है इससे। तो वो एक आपका नज़र आ जाता है। ठीक है, तो वो सीन है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं होंगे, हेटर्स होंगे, और मुझे लगता है कि हेटर बनना आपका गलत है। आप क्रिटिसाइज़ ज़रूर कर सकते हो, आपको उनकी चीज़ पसंद नहीं आ रही, आप उस पर बोल सकते हो, लेकिन किसी भी इंसान को आप नफ़रत नहीं कर सकते हो जब तक आपका ताल्लुक खुद उसके साथ ना रहा हो। आपने उसने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, आपकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है, तो नफ़रत करने की कोई वजह बनती नहीं है आपकी। हाँ, आप क्रिटिसाइज़ ज़रूर कर सकते हो उनको कि भाई ये नहीं, ये है, तुम जो ये दिखा रहे हो ये नहीं है, इसका मतलब ये निकलता है। वो सर आप बात कर सकते हो, ये एक यूट्यूब की कैटेगरी है, और आपको ये इजाज़त यूट्यूब भी देता है। आजकल ना इस रिएक्शन चैनल वालों को लेकर ना एक बहुत ज़्यादा जो है अजीब हाल चल रहे हैं। मैं उसको भी एंड में डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम इसी टॉपिक पे रहते हैं। एक तो मैं टॉपिक के लिए इधर उधर निकल जाती है, फिर मेरे को गालियाँ पड़ती हैं। ना वापसी टॉपिक पर आते हैं। किधर थी मैं? टॉपिक किधर था वैसे मेरा, बाय द वे? हाँ, यही सभा वाला टॉपिक था ना। तो ये सीन होता है, हेटर्स वाला सीन था। मुझे लगा था कि शायद हेटर्स ही जो है वो उसको इस तरीके कमेंटबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब डीप क्लीनिंग हुई ना, तो मैं समझ गई कि बाबा ये हेटर्स नहीं है, वाकई ही इसके जो है वो रेस्टोरेंट में से स्मेल आ रही है। वरना ये डीप क्लीनिंग एक महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि उसको पूरे सोफ़े वोफे बाहर निकाल के और डीप क्लीनिंग करनी पड़ गई। ठीक है, सोफ़े, टेबल्स, हर चीज़ बाहर निकाल के डीप क्लीनिंग हुई है। ये उसी सूरत होती है। नए रेस्टोरेंट में कभी भी इतनी बड़ी नीड नहीं होती है। आपके रोज़ के झाड़ू पोछे इजीली हो रहे होते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है इन सब चीज़ों की। लेकिन ये सब चीज़ें एक महीने के अंदर अंदर ही हुई हैं। इसका मतलब यही है कि आपके रेस्टोरेंट से वाकई स्मेल आ रही है। लोग सही कह रहे हैं। अब वो स्मेल की वजह नहीं समझ में आ रही है। मैं खुद भी, काफ़ी लोग जो ना उसको बोल रहे थे कि जिम से चली जाती है, ऐसे ही पसीने में चली जाती है, इसमें चली जाती है ये। लेकिन पसीने की स्मेल ना, आप अगर रूम स्प्रे कर दो, आजकल तो कितनी प्यारी प्यारी जो है वो फ्रेगनेंस के लिए चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। वो जो जार इतने बड़े बड़े जहाँ से फ्रेगनेंस निकल रही होती है, मतलब जो एक धुआं टाइप नहीं, आजकल बहुत ज़्यादा ही सब कुछ आना शुरू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आजकल आ गई फ्रेगनेंस के लिए। तो पसीने की बदबू मिटाना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है, कि पसीने की बदबू जो है इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल खड़ी कर देगी।
कि आपको एक पूरे डीप क्लीनिंग की नीड पड़ जाएगी। चलो अच्छी बात है कि उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली लिया है, अपने जो रिव्यूज़ आ रहे हैं उनको सीरियसली लिया है, और उस चीज़ पर मुझे सबा की नहीं ये चीज़ हमेशा अच्छी लगती है। यानी उसको किसी भी चीज़ पर अगर रिव्यूज़ आते हैं तो या तो वो उस चीज़ की आगे सफाई देती है, या तो वो कोशिश करती है कि वो चीज़ दोबारा ना हो, लेकिन कभी कभार वो पता नहीं क्यों ढीठ बन जाती है कि वो दोबारा वो मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स करती जाती है, लेकिन वो अपनी चीज़ को सही करने की ट्राई करती है। ऐसा नहीं होता कि वो ऑडियंस के सामने आके अकड़ जाती है कि नहीं मैं ही राइट हूँ, कभी कभार मान जाती है अपनी चीज़ें, और ये हमेशा उसमें मुझे क्वालिटी लगी है, ये पॉजिटिव चीज़ लगी है। काफ़ी जगहों पे देखो अब हमें भी समझ में आ गया है कि उसने ये जो गलतियां हैं वो ये जान के करती है, ताकि उसने एक चीज़ अपने दिमाग में ना सेट कर ली है कि मेरी ऑडियंस ना मेरी गलतियां देखने के लिए बैठी है। लेकिन ये भूल गई है कि 4 साल पुरानी ऑडियंस जो कि गलतियां देखने पर उसको पसंद करती थी, जो वाकई उसको बच्चा समझती थी, लेकिन अब वो ऑडियंस उसको वो बच्चा नहीं समझती है। अब वो उनको मैच्योर देखना चाहती है, ऑडियंस चेंज देखना चाहती है उसमें, वो ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। उसका अंदर का जो बचपना है वो अब भी बहुत ज्यादा है, यानी दीपिका में भी कम नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगी दीपिका में कोई बचपना कम है, इनके व्लॉग्स कम हुए हैं तो इसलिए इनका बचपना दिखना बंद हो गया है, वरना जिस एज में आज सबा है उस एज में जब दीपिका थी उसने भी इससे बड़े बड़े बचपने किए, यानी वो तो जमीन और आसमान तक उछली हुई नजर आई है। सीरियसली इसने इस किस्म के बचपने किए, मतलब कोई भी नॉर्मल बंदी, तो हम जैसे बंदे, मतलब एक पब्लिक प्लेस पर इस तरीके से उछलने को नहीं समझेंगे। अच्छे की बात नहीं है कि आप अच्छा समझ रहे हो, लोग क्या सोचेंगे ये बात नहीं, आप खुद कंफर्टेबल नहीं होंगे कि यार क्या कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि इतनी बड़ी उम्र की औरत ही करके यार ये पागल हो गई है, दिमाग हट गया। लेकिन मसला सारा ये है कि यहाँ पर पैसा सब कुछ ढांप देता है। अगर यही काम कोई बहुत ज्यादा मिडिल क्लास औरत करे, या कोई बहुत हो जिसके पास पैसा ना हो, जो कोई फेमस ना हो, अगर वो ये हरकत करेगी ना तो लोग उसको बहुत गलत वे में जाके जज करेंगे। लेकिन क्योंकि उसके पास पैसा है तो लोग उसको डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं। मसला सारा ये होता है कि पैसा बोलता है और वो ऐसे दिखता भी है, तो सारा सीन यही है। मैं मानती हूँ कि उसको बहुत सारे लोग डिफेंड नहीं करते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे लोग जो है वो डिफेंड करते हैं, आधी आधी ऑडियंस जो है ना वो आपको इस मामले में दिखती है, दिख जाती है। तो मसला सारा यही होता है कि इनके इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके चाहने वाले सो कॉल्ड जो है वो ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं इनके, जो कि बिल्कुल सीरियसली अंधे होते हैं, जिनको कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि वो लोग क्या बोल रहे हैं क्या। इतने मैंने इवन अंधे भी देखे हैं फैंस जो सीरियसली इनके लिए लड़ जाते हैं, मतलब कि केस कबाड़े और पता नहीं क्या कुछ करने को रेडी होते हैं कि नहीं हम तो तुम्हारी जो है वो जान तक ले लेंगे। इस हद तक भी इनके जो है फैंस हमको मिलते हैं, जो कि काफी लोगों को लगता है कि इन्होंने हायर किए हुए, नहीं होते भाई ऐसे। आपको सरफरे फैन बहुत जगहों पे मिल जाएंगे, बहुत शो के मिल जाएंगे, सरफरे फैंस हर किसी के घूमते हैं। लेकिन अब लोग जो ना ऑडियंस अब समझ रही है। अब उसके कमेंट सेक्शन के अंदर आप जाके देखो तो वो ऑडियंस उसको यही समझा रही है कि तुम अब ये नन्ही बनने की एक्टिंग बंद कर दो, यानी तुम एक अच्छी खासी मतलब रिच हो, ठीक है, तुम मिडिल क्लास नहीं आती हो, तुम जो है वो अपर मिडिल क्लास नहीं आती हो, तुम एक रिच कैटेगरी में आ गई हो अब, ठीक है। पहले जो तुम्हारा था लोअर मिडिल क्लास वाला, जो भी तुमने बैकग्राउंड रहा है, पास्ट जो तुम्हारा रहा है, वो जरूर मैं मानती हूँ उस चीज को कि पास्ट उसका जो रहा है वो बहुत ज्यादा लोअर मिडिल क्लास रहा है, लेकिन अब वो एक रिच कैटेगरी में आ चुकी है। तो उस चीज को एक्सेप्ट करो, अगर आप रिच हो तो उसको मानो। आपको मानने या ना मानने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपका दिख रहा है, आप मानो या ना मानो, लेकिन दिख हमें सब कुछ रहा है कि आप कितने रिच हो चुके हो। अच्छा, काफी लोगों को ये लग रहा है कि मसला जो ना वो सबा के पैसों से हो रहा है, पैसों से नहीं हो रहा है यार। देखो मेरा मानना सिंपल सा यही है कि मेरा बिलीव है आपके नसीब में जितना होगा वो आपको मिलेगा, और अगर आपके नसीब में नहीं होगा तो आपके हाथ में आके भी जो है वो छिन जाएगा। क्योंकि आपके नसीब में ना हो ना तो वो हाथ में आके मुंह में आके भी जो है ना वो निवाले छिन जाते हैं, अगर वो आपके नसीब के ना हो। तो इसलिए नसीब से कोई भी आपके कुछ नहीं छीन सकता। जिसका जितना नसीब है उसको इतने पैसे मिलते हैं, उसको इतनी, किसी की जिंदगी में अगर तकलीफें लिखी हुई है, गरीबी लिखी हुई है, तो वो कुछ भी कर ले उनको वो गरीबी फेस करनी पड़ती है, ठीक है। हाँ, हाथ पैर चलाने का बिल्कुल हुक्म है, क्या पता तकदीर के अंदर लिखा हुआ हो कि हाथ पैर चलाओगे तो ही आप जो है वो अपने बलबूते पे जा सकोगे या अपनी जिंदगी को सर्वाइव कर सकोगे, तो वो आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। लेकिन नसीब से ज्यादा ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा, ये हमारा ईमान है बाबा जी। तो ये तो इस चीज से हम बिल्कुल भी नहीं, और ना हमें इस चीज से जेलसी है कि उसके पास क्यों उतना पैसा है। मसला सारा है कि वो पैसा होते हुए भी जो गरीब बन रही है ना, मसला सारा जाकर यहाँ खटकता है। कि अभी रिसेंट ब्लॉग में पिछले दिनों में कितनी बार रोने धोने गए, हमने पूरी अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी, सारी जमा, अच्छा जमा पूंजी लगाने के बाद भी गाड़ी ले रहे हो भाई, ये वाली जमा पूंजी हमको भी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगाने के बाद भी हमारे पास गाड़ी लेने के भी पैसे होते हैं, हमारे पास घर बनाने के भी पैसे हो। मतलब ये वाला ही सीन है ना, रोने
1 महीने पहले तक ऐसी कौन सी लॉटरी अचानक तुम्हारी लग गई कि जो तुम्हारे पास गाड़ी लेने के भी पैसे आ गए, तो तुम्हारे पास जो है वो घर लेने के पैसे आ गए। अच्छा, अब यहाँ पर ना गाड़ी को भी लेकर एक बहुत बड़ी जो है बातें चल रही हैं कि गाड़ी कौन सी ली जाएगी। मुझे भी यही लग रहा है कि गाड़ी कहीं ना कहीं भाभी से टक्कर में ही ली जाएगी, क्योंकि सनरूफ वगैरह भी बहुत ज्यादा बीच में आया है। थार को काफी लोगों ने कहा है, लेकिन थार नहीं लेंगे, थार बहुत ज्यादा अपर लेवल वाली हो जाती है, या तो जो है वो एक ना थोड़ी सी जीप वाली वाइब्स देती है थार, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि थार पे ये लोग जाएंगे। हाँ, जो गाड़ी मेरे ख्याल में शुएब या भाभी के पास है वो इनमें से जरूर जाएंगे, इन्हीं तरफ ये जाएंगे अब ये गाड़ी लेने के लिए। और फॉर्च्यूनर जो है ये भी नहीं जाएगी, ये मैं आपको कह रही हूँ, ये नहीं जाएगी, ये रहेगी, क्योंकि ये इनके पास इतना पैसा है कि ये गाड़ी निकाल सकते हैं, और काफी लोग इस चीज को मानते हैं। ये गाड़ी फुल पेमेंट पे ना भी निकालें तो इनको किस्तों पे गाड़ी मिल जाती है, इनके लिए बहुत इजी है। और ये जो इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ होती है ना, ये बड़ी दिखावे पे भी चलती है। मैंने ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे जो बाद में एक्सपोज हुए, जिन्होंने गाड़ियां रेंट पे लेके चलाई हैं सिर्फ अपने आप को शो ऑफ करवाने के लिए, देखो हमारे पास कितना पैसा, हमने गाड़ी चेंज की, ये की, और बाद में पता चलता था कि वो गाड़ी रेंट की निकली है। सीरियसली ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स रहे। तो इनको खैर ये रेंट की नहीं लेगी, मुझे पता है कि इसके पास है इतना पैसा कि रेंट की नहीं लेगी, ये लेगी तो, लेकिन ये अगर लेना चाहे तो ये किस्तों पे भी ले सकती है, इसको इजीली मिल जाएगी। और ये फॉर्च्यूनर भी मुझे लगता नहीं कि बिकेगी, क्योंकि ये जो अम्मी का जो ये सारा ड्रामा किया है ना, काफ़ी लोग उसकी इस टाइम पर इसकी अम्मी समझदार लग रही है। भाई जितनी इसकी माँ जो है वो मुझे लगता है चीज़ों के लिए ग्रीडी बिहेव करती है, इतना बिहेव मैंने नहीं देखा है। मतलब सूट के लिए, खाने के लिए, और जिस तरीके से वो मूड ऑफ कर लेती है। मैं मानती हूँ भाई माएँ होती हैं, माएँ जो है एक उम्र पर आकर बचपने में आ जाती हैं, लेकिन एक बचपना होता है और एक ग्रीडी बिहेवियर होता है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बहुत मामूली सा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस ना बहुत कम लोगों को समझ में आता है। लोगों को लगता है कि नहीं यार ये तो बचपना कर रहे हैं, लेकिन बच्चे भी ग्रीडी होते हैं, ये हमें पता होता है कि बच्चों को भी ना लालच मिल जाती है हर चीज़ की, कि नहीं हमें तो ये भी चाहिए, वो लालच में आता है। वो एक किस्म की क्या कहते हैं हमारे इसमें हमारे ना मेमन में कहते हैं सिकड़ापन टाइप का ना, कि ये एक बच्चों में ये चीज़ आ जाती है। तो ये ना हमें माओ में भी आ जाती है हमारे, और हम में भी होती है ये चीज़, ये हर उम्र की कैटेगरी में होती है। मुझे लगता है अगर आप इस चीज़ पर कंट्रोल ना रखो ना, यानी आप इस चीज़ को ना काबू कर सको, अपने नफ्स पे काबू ना पा सको, तो ये आप में भी आ जाता है, ये हर उम्र की कैटेगरी में आ जाता है, कि फिर आपको वो चीज़ों में फ़र्क समझ में नहीं आ रहा होता। तो वो एक ना हर चीज़ का होता है कि नहीं भाई ये भी रहे और हम नया भी ले, ये वाला सीन होता है। तो इसीलिए ये जो समझाने वाला है ना, या तो ये इसने सबा ने पहले से जो स्क्रिप्ट रटा दी होगी कि अम्मी, ताकि हम फिर ये बाद में बोल सके कि अम्मी की वजह से हम ये गाड़ी नहीं बेच रहे, और अम्मी को जो है ना ये गाड़ी से बहुत याद है, इसलिए हम ये गाड़ी नहीं, क्योंकि अगर पता है ये गाड़ी रखी और दूसरी गाड़ी ले ली तो ऑडियंस ने नहीं बख्शना कि ये क्या है, तुमने गाड़ियों की लाइन लगा दी, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज्यादा इसको जज कर रही है। हालांकि मुझे लगता है कि जज नहीं करना चाहिए इन बातों पर, लेकिन ऑडियंस कर रही है। अब मुझे लगता है क्यों इस बात पर जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक गाड़ी जब आप यूज़ कर लेते हो, उसने नई गाड़ी निकलवाई थी, ठीक है, जब उसने, आई थिंक ये नई गाड़ी थी ना, हाँ शायद नई गाड़ी थी, मुझे जहाँ तक पता है, तो इसने नई गाड़ी ये निकलवाई थी, और अब जब ये सेल करने के लिए जाएगी ना तो उसकी रकम बहुत ज़्यादा टूटेगी, क्योंकि शोरूम की गाड़ी निकली हुई और अब की गाड़ी में बहुत डिफरेंस आ जाता है। यानी एक गाड़ी आप नॉर्मली परचेज कर लो, बायर टू बायर परचेज करोगे ना, तो वो इतना पैसा नहीं तोड़ती, वो इतना मतलब आपके 1-2 लाख रुपए तोड़ती है। लेकिन अगर आप उसको शोरूम से नई पूरी पैकम पैक गाड़ी निकालो और उसके बाद फिर आप उसको बेचना चाहो, तो बहुत डिफरेंसेस नजर आता है। तो ये एक तरीके से मुझे लगता है कि यार ठीक है, एक गाड़ी चलने वाली पोजीशन में तो है ही ना, चलने वाली पोजीशन में तो वो गाड़ी है, ऐसा तो नहीं वो खराब है। ये तो ड्रामे इनके चल रहे हैं कि ये गाड़ी खराब हो गई है, क्योंकि 2 बार इन्होंने ठोक दी है गाड़ी, कलर वगैरह भी इन्होंने चेंज करवा दी है, सारी चीज़ें। यार मुझे लगता है नहीं, ये गाड़ी नई नहीं थी, आई थिंक सो ये गाड़ी इसने शोरूम से नहीं निकलवाई थी इसने, पता नहीं यार ये बाय की थी, मुझे याद नहीं है ना, मैंने वो ब्लॉग दोबारा देखा है। मुझे कहीं ना कहीं पॉइंट होता है कि गाड़ी नहीं थी, लेकिन अब आप बताना, कमेंट करना। खैर जो भी है, रेट डिफरेंसेस आ जाते हैं, 2-2.5 साल का अरसा निकला है पूरा बीच में, तो मे भी शायद वो इस पैसे के तोड़ को बचाने के लिए कि नहीं यार इतना पैसा टूट रहा है, मैं इस गाड़ी को रखती हूँ साइड में, कुछ ना कुछ किसी ना किसी घर में इतने सारे बंदे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आ ही जाएगी, उसको ये लगेगा। और ये अपनी अम्मी पे ही देखना, अगर इसको गाड़ी रखनी होगी ना तो ये सारा का सारा पड़ा जो ना वो अम्मी पे डाल देगी कि अम्मी बेचने नहीं दे रही है। फ्रेंड्स, अम्मी को ये गाड़ी बहुत पसंद है, अम्मी कह रही है नहीं ये तुम्हारी पहली गाड़ी है, इससे हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे और हम इसको यहीं रखेंगे। तुम्हें नहीं इस्तेमाल करनी तुम ना करो, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, हम उसके लिए ड्राइवर रख लेंगे, लेकिन हम उसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब रेहान भी बड़ा हो रहा है, सबको पता है 18 के बाद उसको भी लाइसेंस वगैरह, पाकिस्तान में तो इशू हो जाता है, इंडिया का नहीं पता मुझे, लेकिन इशू हो जाते हैं पाकिस्तान और इंडिया में। इंडिया और पाकिस्तान तकरीबन सेम ही कानून चल रहा हो, तो ज़्यादा फर्क है नहीं, क्योंकि दोनों जगह जमहूरियत है, तो यही सीन है ना।
तो मे भी शायद 18 के बाद इंडिया में भी जो है वो एडल्ट में आ जाता है और आपको लाइसेंस वगैरह मिलने शुरू होते हैं। रिजा भी 18+ हो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो रिजा को कुछ सिखाने के मूड में, क्योंकि रिजा को तो उसने जो है वो बिल्कुल डम बनाने की बिल्कुल मूड में, यानी खुद तो वो डम है, एक्ट करती है डम, खुद वो डम नहीं है लेकिन वो एक्ट करती है। लेकिन रिजा को वो वाकई लिटरली बना रही है डम, उसको बना दिया है उसने पूरा, उसको अजीब ही कर दिया है। मतलब उसको डे बाय डे ना उसको देखकर मुझे अजीब हो रहा होता है कि यार ये लड़की मतलब एक बहुत होशियार है, जो बेकिंग के अंदर इतनी होशियार है, जो अपनी ज़िंदगी में एक तो जगह बार बार पढ़ती हुई नज़र आ रही होती है, लेकिन उसके बाद भी जो उसका रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा गिरावा हमने देखा है। और बहुत ज़्यादा होशियार है वो लड़की, पकाने में, अपना घर संभालने में, सबा से ज़्यादा होशियारी उस बंदी के अंदर है। लेकिन फिर भी वो उसको डम डे बाय डे बनाती जा रही है, उसको इस तरीके से उसके दिखाती है ना क्लिप्स, जो कि वाकई उसको नेगेटिव दिखा रहे होते हैं, कभी उसको डम दिखा रहे होते हैं। लेकिन हाँ, रेहान जो है वो बड़ा हो रहा है, तो मे बी शायद उसके लिए गाड़ी रख दे कि हाँ ठीक है, भले ये वाली गाड़ी हमारी उसके साथ यादें हैं, फ्रेंड्स और फैमिली भी हमारी बड़ी है, तो हमारी पूरी फैमिली इसमें आ जाती है। आप जो भी गाड़ी लेंगे वो 5 सीटर होगी, तो 5 सीटर में तो हमारी फ्रेंड्स, हमारे सारे लोग नहीं आ सकते ना, पूरा का पूरा। भी ये भी सीख गई है चंगू मंगू और ये सब साथ रखना, तो उसको सब चाहिए होते हैं ना। तो मे बी शायद ये गाड़ी सेल ना हो, और इसीलिए इसने इससे पहले ही जो है ये पॉइंट छोटा छोड़ दिया अम्मी वाला कि यार ये तो अम्मी ने मना कर दिया, और अम्मी जो है इस गाड़ी को सेल करने के चक्कर में नहीं है। अच्छा, एक और कमेंट मैंने पढ़ा था, उसके भी मैंने जो है वो दिमाग में मेरे आया था, लेकिन मैंने उस पॉइंट को ना इतना ज़्यादा लाइटली ले लिया। हेडफोन वाली बात है। अच्छा, इसने रोना गाया था हेडफोन का कि हेडफोन खो गए, हेडफोन खो गए, हेडफोन खो गए। निकाला क्या इसने? एयरपोर्ट्स। हेडफोन और एयरपोर्ट्स में फ़र्क होता है, ये हम सबको पता है। हेडफोन्स वो जो बड़े वाले जो आते हैं, जो उसने दिए थे। अब इसमें नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ाइजेशन हो गई। अब हेडफोन खोए थे कि एयरपोर्ट्स खोए थे, ये किसी को भी नहीं पता। इसने हेडफोन बोले थे, निकाले इसने एयरपोर्ट्स हैं। अब ये सीन समझ नहीं आ रहा कि खोया क्या था, निकाला क्या है, ये बाबा जी का क्या था, ये थैले वेले में से, ये समझ सोच कुछ आया नहीं है। लेकिन ये कमेंट मैंने रीड किया था, तो मैंने कहा यार ये पॉइंट मेरे दिमाग में भी आया था, बट मैंने उस चीज़ को लाइटली ले लिया कि हाँ यार ठीक है, हो गया। क्योंकि देखो, मैं इन सब चीज़ों को बहुत लाइटली ले जाती हूँ। बहुत सारे जो है वो पॉडकास्टर्स को मैंने देखा है, वो इसके एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों को लाइट वे में ले जाती हूँ। मैं कहती हूँ यार ये नॉर्मल ही है, क्योंकि मैं ये सोच के जज कर रही हूँ कि हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में, भाई सब कुछ, कोई भी अपनी जिंदगी में परफेक्ट नहीं है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हाँ, हमारी चीज़ें इसलिए छुपी हुई हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया पर नहीं है, सीधा सिंपल है। इसीलिए उनको बिल्कुल परफेक्ट सोचना, उनको समझना कि ये आमिर खान की कैटेगरी में आ जाए। और आमिर खान जिस तरीके से अपनी फिल्मों को लेके जो है वो बिल्कुल, वो होता है ना वो पॉइंट वाला, कि उसने अपने कैरेक्टर्स को निभाने के लिए, इवन मैंने एक इंटरव्यू रिसेंट देखा था जहाँ उसने बताया था 3 इडियट का जो उसने जो वो वाला सीन था जहाँ पर उसको वो लगा के भागना था, वो जो रेडियो था, उसने बोला कि मैंने वाकई वो जो है वो बगैर कपड़ों के जो है मैंने वो शूट दिया था, क्योंकि मुझे वो परफेक्ट शूट चाहिए था। तो इवन मतलब भाई वो परफेक्शन में वो माहिर है, तो अगर हम उससे वो सोच रहे हैं तो वो किसी से भी परफेक्ट नहीं हो सकता। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है भाई इस दुनिया में। तो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ गलतियां हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं, सब में है। लेकिन ये सोशल मीडिया पर इसलिए इसकी एक एक बारीकी भी जो है वो गलती की नज़र आ जाती है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसा परफेक्ट वाला जो है साँचा ना बनाऊं, ढांचे में उसको ना डालूं। जो मेन मेन होता है ना, मोटी मोटी चीज़ें, मैं उस पर निकाल कर बात करें हम, तो ये मेरा मोटिव रहता है शुरू से। और अच्छा, कल ना मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, मुझे बोला जाता है तुम ना आजकल चमची बन गई हो। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन चमची? तो मुझे कहते हैं हाँ, तुम ना आजकल जो ना वो ट्रोल करने से ज़्यादा जो है वो उनको साथ साथ में सफाइयाँ भी। मैंने कहा सफाई नहीं पेश कर रही होती, मुझे जो चीज़ लग रही होती है कि हाँ ठीक है। अब जैसे मुझे वो जो वो वाला सीन था भोपाल वाला, वो भोपाल वाला मुझे उनकी आंखों में से फील हुआ कि नहीं यार वो भोपाल के लिए कि इनकी आंखों में चमक है, जो मुझे फील हुई, तो मैंने बता दी कि हाँ यार वो चमक मुझे नजर आती है। लेकिन हाँ, अगर वो जाना चाहे तो वो जा सकती हैं, वो क्यों नहीं जाती? बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किए हुए थे, अगर आपको भोपाल इतना ही याद है तो आप जाती क्यों नहीं है भोपाल? आप जो है वो भोपाल में जाके रह लें। रिजा रेहान का स्कूल है, तो रिजा रेहान तो अभी इतने बड़े हो चुके हैं कि वो खुद भी जा सकते हैं, और सबा तो वहाँ पर वैसे ही मौजूद है इनकी गार्डियन बन के। और इनकी गार्डियन बनने के लिए तो रिजा वो, और वैसे भी आपको तो गार्डियन में किसी ने लिया ही नहीं है, हर दोनों ही वो बोल रहे होते हैं। मतलब दीपिका ने रिजा का सॉरी रेहान का लिया हुआ है, और सबा ने जो है वो रिजा का लिया हुआ है, तो आप तो गार्डियन हो ही नहीं, तो आपके तो जाने या ना जाने में कोई मसला ही नहीं है। लेकिन यहाँ हम एक पॉइंट को नहीं भूल सकते कि नाजा खाला जो है, इसकी जो नाजा खाला है, वो जो रहती हैं वो रहती हैं उनके साथ, किनके साथ? अपने इन लॉस के साथ। तो मे बी शायद वो उधर जाके रहना मे बी थोड़ा सा जो है वो हो सकता है मसले वाली बात, या जो भी है, खैर।
इसी वीडियो में एक और वर्ड पे बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों ने कमेंट किया है कि सनी जो है वो बेबी बन गया है। ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा, एक तो ये मेरा जो है नहीं ख़त्म हो रहा है ना, मैंने बड़ा गुस्सा पड़ रहा है। पता है मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा ये जो वो कम निकला है, लेकिन मैंने बहुत कम कर दिया है क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी बार ना इरिटेटिंग साउंड हो जाता है अगर आप एक वर्ड को बार बार सुनना शुरू कर दो। लेकिन कुछ वर्ड पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं किसी किसी के बाबा जी। तो ये मेरा पर्टिकुलर वर्ड बना हुआ है आजकल के दिन में, मेरा चेंज हो जाएगा कुछ टाइम में, मुझे पता है मेरी आदत का। मैं एक वर्ड को कुछ टाइम तक लेके चलती हूँ, उसके बाद ना बीच में ना मैंने वीडियो देखी थी, पता नहीं कौन है जो ना थाम्बा थाम्बा बोलता है, और भाई वो मेरे मुंह पे लग गया था बाबा जी। मैं ना घर के अंदर भी सबको थाम्बा थाम्बा, मेरे घर वाले वो पागल हो गई है क्या हो क्या, मैंने कहा रुको थाम्बा थाम्बा, मतलब मेरे मुंह से ना थाम्बा थाम्बा के बगैर कोई वर्ड ही नहीं निकल रहा था, कोई सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। तो ये मेरा ना थोड़ा सा मेंटल इशू है, थोड़ा सा है मेरा। एक आधा स्क्रू जो सभा के 4-5 स्क्रू ढीले ना, मेरा एक स्क्रू ढीला है, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। तो थोड़ा ढीला है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो यार, आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है वक्त के साथ साथ। अब मैं स्क्रिप्ट लेके तो बैठी नहीं होती कि चलो यार स्क्रिप्ट लेके बैठी हूँ मैं, तो स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है उसी को मैंने रट्टा मारना है और उसी को बोल देना है। मैं तो दिमाग से बोल रहा हूँ, तब दिमाग जितना चलता है उसमें जो है 50 बार आ जाता है, तो वो जो है 50 बार आता है, तो वो जो है फिर 50 बार ही निकलता है। तो ये मेरा थोड़ा चलता है, थोड़ा सा मेरा है दिमागी इशू है थोड़ा सा। एक्सेप्ट अच्छा, अभी यहाँ पर आ जाएगा पागल हो गई है, ये पागल है, हमें तो पहले से ही पता है पागल है। उड़े बाबा, मैंने समझ नहीं आ रहा था मेरी ये जो वीडियोस है ना ये कहाँ जा रही होती है। मेरे को कभी कभी वाकई समझ में नहीं आता, मेरे को यूट्यूब के ऊपर भी गुस्सा आता है कि भाई क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों, वाई, मैं क्यों इस वो जो है शिकार हूँ इस विक्टिम का, इस पूरे के पूरे सिनेरियो का। सीन पता है क्या होता है, अब ये विक्टिम बोलते पता है, ये एक तो मेरी इंग्लिश प्रोनाउंस भी ना इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ना। अच्छा, अब मुझे इस चीज़ का होता है कि देखो सभा को भी काफ़ी लोग इस चीज़ पे जज कर रहे होते हैं प्रोनाउंस पे, तो प्रोनाउंस पे काफ़ी, अरे भाई मेरे को ये प्रोनाउंस मुझे बहुत सारी चीज़, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आती है, लेकिन मसला सारा ये है कि मेरे ना फ्लो में इधर उधर निकल जाता है, मैं इधर उधर पूरा पहुंच जाता है सीरियसली लिटरली। हालांकि मैं पढ़ी लिखी हूँ ऐसा। परसों मुझे इंस्टाग्राम, अच्छा मेरे को ना लोग यहाँ पर जलील करने के वजह इंस्टाग्राम पे प्राइवेट आगे जलील करके जाते हैं कि तुम जो ना वो जाहिल हो, तुम ये हो। अरे बाबा मैंने कहा डिग्री भेजा, अब तुमको हम करे क्या, मतलब अगर मैं छपरी स्टाइल में बोल रही हूँ या जो है मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रही हूँ चीज़ों को, मतलब मैं जाहिल हूँ। अरे बाबा जाहिल नहीं हूँ, अभी ये बे और बाई और ये सब वर्ड्स अब निकले हैं बाबा, और मैं किसी को बोलता नहीं है ये बेब्स और फेबी, और मैं भी ये सब कुछ बोलता नहीं, क्योंकि मेरे को तो घर वाले पागल खाने छोड़ गए, पागल हो गई छोड़कर इसको। तो मुझे इन सब की चीज़ों के प्रोनाउंस भी नहीं पता है, और इवन मैंने सुना भी है, ये मैंने सुना भी है कि ये वर्ड किस तरीके से बोला जाता है। अब हाइपोक्रेसी देख लो, बैन दी सीरी, पता नहीं कितनी बार सही भी बोलती हूँ और कितनी बार गलत भी बोल देती हूँ मैंने आता ही नहीं है बोलने, मैं क्या करे, मेरे को नहीं आता है, मैं जान के नहीं करती है, मैं सबा नहीं है, मेरे को कोई चीज़ फ्लो में निकल जाती है वो मेरे। लेकिन उसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि मैं अगर अगर आपकी इंग्लिश के प्रोनाउंस, हमारे ना माशरे के अंदर ये बड़ी गलत बात है कि इंग्लिश के प्रोनाउंस अगर सही नहीं है तो वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब सीरियसली यही है। हालांकि वो बंदा भले आपको इंग्लिश में पूरा रिप्लाई कर सकता है, वो बंदा आपकी इंग्लिश में लिखी हुई बात समझ सकता है, लेकिन वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आता, और ये चीज़ मैंने सभा के ब्लॉग में भी देखी। पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, आपको इंग्लिश बोलने आनी चाहिए। मेरा मकसद यही होता है कि आपको शऊर की ज़रूरत है भाई, आप पढ़ो लिखो, वो आता ही आपको शऊर पढ़ाई लिखाई से। आपको बगैर, काफ़ी लोग ऐसे भी देखे जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं की लेकिन शऊर है, तो सारा काम ना शऊर का है। कहीं कहीं पढ़ाई लिखाई भी काम नहीं करती, कहीं कहीं शऊर भी काम करता है। तो सारा जो मकसद है ना, पढ़ाई लिखाई भी इसीलिए हो रही है क्योंकि आपको शऊर चाहिए। डिग्रियां आप इसीलिए ले रहे हो क्योंकि आपको चलो जॉब भी करनी है, लेकिन आपको उससे शऊर चाहिए। अगर ये पढ़ाई लिखाई अगर आपको शऊर नहीं दे पा रही है, तो हम क्यों बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई तुम्हारी ज़ाया गई अगर तुम्हारे पास शऊर नहीं है। तो मतलब मेन मोटिव अगर पढ़ाई लिखाई का भी है ना, तो वो शऊर है। पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ कि डिग्री हासिल करना सिर्फ आपका मकसद नहीं होना चाहिए, आपका मकसद पढ़ना होना चाहिए, आपका मकसद उस पढ़ाई को समझना होना चाहिए। और काफ़ी लोगों को देखा, लड़की है तो भाई तुमको क्या ज़रूरत है पढ़ने की, क्यों भाई, उसने नस्लें नहीं बढ़ानी आगे। अगर एक लड़की तुम पढ़ी लिखी लाओगे ना तो तुम्हारी नस्लें बढ़ाएगी, तुम्हारी नस्लों को पढ़ा लिखा बनाएगी। तुम एक जाहिल को ले आओ, ठीक है, जाहिल इन द सेंस को जाहिल ही बोलेंगे ना। अभी यहाँ पर ना ये एक अलग ना इंस्टाग्राम वाला दौर चल रहा है, मतलब टिकटॉक और इंस्टाग्राम। अगर जाहिल को मतलब एक पढ़े लिखे इंसान जो नहीं है, अनपढ़, जो वाकई जाहिल है, जो जाहिलों वाली हरकत कर रहा है, तो हम उसको जाहिल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। नहीं, उसको फिर आ जाते सर्कुलर किस्म के कमेंट्स आ जाते हैं, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, तुम ऑडियंस को अबे ऑडियंस को जाहिल नहीं बोल रहा मैं, एक नॉर्मल बात कर रहा है कि जो नहीं है समझदार, जिसको नहीं अकल, उसको हम जाहिल ही बोलते हैं ना, सीधा सिंपल। जाहिल को गाली नहीं है, सीधा सिंपल उसको जाहिल ही बोला जाता है। मैं तो चलते फिर तो अपने भतीजों को बोलते चला जाहिल निकलो तो ये वाला सीन है मेरा तो बाबा। तो मतलब कि ठीक है, एक आप लेकर आओ जो कम पढ़ी लिखी हो, हम तभी से बात कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि यूट्यूब पर हमें भी जज करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो एक है कम पढ़ी लिखी और एक है
वो ज़्यादा पढ़ी लिखी, मतलब एक है बिल्कुल अनपढ़ और एक है सही पढ़ी हुई, यानी कि उसने इंटर सेंटर या जो भी आप कह लो वो किया हुआ है, ग्रेजुएशन जो भी की हुई है। अब आप इन दोनों को लेकर आओगे तो जो बच्चे पैदा होंगे ना, तो जो अनपढ़ होगी ना उसकी नहीं होगी तवज्जो, बहुत कम लोगों की तवज्जो होगी कि हाँ ठीक है आप पढ़ाई करो, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलेंगे नहीं यार हमारी भी तो जिंदगी गुजर गई ना, तुम्हें भी चूल्हा चौकी करना है। खास करके लड़कियों के मामले में वो यही करेगी कि तुम्हें भी तो चूल्हा चौकी करना है। जो लड़के होंगे जो उसका बाप काम कर रहा होगा बोलेगी तुम्हें भी तो आगे जाके यही काम करना है ना। उसका मकसद, बहुत कम लोगों का मकसद पढ़ाई पर जाता है कि नहीं यार पढ़ाई करो, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है पढ़ लिख कर। लेकिन नहीं, और वहीं आप एक पढ़ी लिखी मैच्योर्ड लड़की लेकर, मैच्योर्ड लड़की नहीं पढ़ी लिखी लेकर आओगे तो वो ये होगा कि नहीं यार तुम पढ़ो। अपने बच्चों को वो मोटिव देगी, अपने लड़की को मोटिव, भाई पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम्हारे लिए पढ़ाई बहुत लाजमी है। तो ये एक फर्क डिफरेंस होता है। तो आज ना इस वीडियो में सबा का बेबी भी बहुत ज्यादा बीच में है ना, कि बेबी बोल रही है बहुत ज्यादा जो है, अपने आप को मॉडर्न बना रही है, ये बना रही है। अब तो जो है वो सनी उसके लिए बेबी हो गया, अब तो वो जानू भी बोली। तो भाई उसका थोड़ा सा कंटेंट जा रहा है उस तरीके का। कंटेंट के साथ साथ ना मेरे ना कल दिमाग में रात में एक चीज़ क्लिक हुई है। अब वो क्लिक हुई है चीज़, मैं आपको ज़रा जो ना वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताएगी। मैं काफ़ी चीज़ें बोलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताएंगी, वो बनाती ही नहीं है। वो नेक्स्ट पॉडकास्ट दूसरी चीज़ें आ जाती है, वो उसमें लग जाती है। नेक्स्ट पॉडकास्ट वो पॉडकास्ट रही जाती है। मैं अजीब नहीं, मैं इस पॉडकास्ट में कवर करती हूँ, छोड़ो यार। अभी नेक्स्ट पॉडकास्ट में जाती हूँ फिर वो बनती ही नहीं है। रिसेंट दिनों पहले आप सबको पता है दीपिका का एक व्लॉग आया था जहां पर वो साड़ी पे इसको एक लगाने का बोल रही थी पिन, शुएब को, शुएब पिन लगा दो। और शुएब बड़ा जो है वो नाक मुंह टेढ़े कर रहा था और कह रहा था नहीं मुझसे कैमरे के सामने नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और मुझे ना वो पॉइंट बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं यार देखो दीपिका के अंदर छिचोरापन है लेकिन इस बंदे में छिचोरापन नहीं है। बट कुछ दिन पहले ना मेरी नज़र में आती है उसकी 2-3 पिक्चर्स जो कि थी झलक दिखला जा के टाइम की, जहाँ पर वो लड़कियों के अंदर मुंडियाँ घुसाए हुए हैं, तो किसी की कमर में घुसा हुआ है, तो किसी की गर्दन में घुसा हुआ है, तो पता नहीं। वो लिए हुए स्क्रीन शॉट्स ही हैं, है वो डांस मूव्स में ही, लेकिन वहां वो कंफर्टेबल है। लेकिन अपनी बीवी को एक साड़ी में पिन लगाने में उसका कंफर्टेबल, ये होता है डबल फेस। एक बंदा होता है जो वाकई कंफर्ट नहीं होता है, जिसको वाकई सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती है ऑन कैमरा, तो वो अवॉइड करता है कि मैं ऑन कैमरा मैं दूसरे मतलब कलाकारों के साथ भी ये चीज़ ना करूं, क्योंकि मुझे मेरा वो कंफर्ट जोन ही नहीं है। अब मेरा जो कंफर्ट जोन नहीं है, मुझे अगर कोई बोलेगा तुम ऑन कैमरा ये काम करो, जो कि मेरे शौहर के साथ मेरा कंफर्ट जोन नहीं होगा, लेकिन मैं दूसरे के साथ कंफर्ट जोन में काम कर रही हूँ, चाहे मैं जितनी भी अपने काम को लेकर पर्टिकुलर हूँगी और मैं कितने भी अपने काम को लेकर सिंसियर हूँगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरा डबल फेस होगा कि हाँ वहाँ पैसा मिल रहा है तो जो है वो काम करने को रेडी है, और यहाँ बीवी से कोई पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए जो है वो कोई काम करने को रेडी नहीं। मतलब ये मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक कर गई थी। मैंने कहा यार ये देख लो कितने डबल। फिर इनको लोग इस बात पर ट्रोल करते हैं, हालांकि इस बात पे किसी ने भी ट्रोलिंग की नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में ना ये रात में पॉइंट जा गया। मतलब इतना खुराफात दिमाग चल रहा था, कल मुझे नींद नहीं आ रही थी 2 दिन से ना। मैं मजे से खांसी की दवाइयाँ पी पी के मैं सो जाती थी। इतनी जल्दी मैंने नींदें ली है ना, मैंने तकरीबन 12-13 घंटे की नींदें ली, मतलब इस लेवल की मैंने नींदें ली। वरना नॉर्मली मैं 6 घंटे भी मुश्किल से सोती हूँ। मैं 6 घंटे भी मैं सो लेती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ हाँ मैंने कितना सो लिया है। मतलब 6 घंटे भी मेरी नींद इतनी होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे को सोने का टाइम नहीं मिलता, मसला है कि मेरे को नींद नहीं आती। तो अब कल मुझे जो है ना मैंने 4 दिन की एक साथ नींद मार ली है ना 3 दिन से, तो अब कल रात को मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई। मैं बैठ के जागती रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा यार, फिर मैं बैठ के मैंने कहा यार कुछ कल के व्लॉग के बारे में सोचते, कुछ कंटेंट के बारे में। तो मेरा दिमाग पे शैतानी चला कि यार ये पॉइंट मेरे दिमाग में कितने दिन से था और मुझे इस पर पॉडकास्ट बनानी भी थी। मैंने कहा चलो कल इस बात पर पॉडकास्ट बनाएंगे, लेकिन वो पॉडकास्ट पर बनती ही नहीं है। तो ये जो डबल फेस होते हैं ना, ये ऐसे डबल फेस होते हैं, यानी आप कैमरे के सामने उस टाइम पर मुझे उसके ऊपर वाकई एक गर्व वाली फीलिंग है, प्राउड वाली फीलिंग। हालांकि मेरा कोई लेना देना है नहीं। मैंने कहा नहीं यार देख कितना अच्छा बंदा है ना। एक तरफ उसकी बहन है जो सी ग्रेड पर जा रही है, बिल्कुल अजीब अजीब से वो व्लॉग दे रही है, कंटेंट बना रही है, अपने कंटेंट को जो है फैमिली कंटेंट को कपल कंटेंट पे लेके जा रही है। मैंने कहा एक बंदा जिसकी बीवी के साथ इतनी शादी के टाइमिंग्स हो गए, इतने शादी का टाइम हो गया है, देन उन्होंने ऑन स्क्रीन रोमांस भी किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है ना उन्होंने, ऑन स्क्रीन सब कुछ किया हुआ है, लेकिन वो आज भी उसमें इतनी शर्म है कि नहीं यार मैं जो है वो अपना ये सब कुछ कैमरे के सामने अच्छा नहीं लगता अब। लेकिन ते भाई दूसरे दिन तो मेरे सामने उसकी वो पिक्चर्स आ गई। पता नहीं इसने कुछ ना इंस्टाग्राम पे किसी को सेलिब्रेट किया था, किसी की बर्थडे थी, वहां पर वो पिक्चर्स आज भी शायद पता नहीं लगी हुई नहीं लगी हुई मुझे नहीं पता, लेकिन वो पिक्चर्स उस टाइम पर आ गई थी और वो उसी दिन से मेरे दिमाग में क्लिक था, लेकिन मैं बात ही नहीं कर पा रही थी। बट बाबा जी ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ये दो मुँह चलते हैं, तो ये सीन है पूरा। होप्स हो कि आपने पॉडकास्ट एंजॉय किया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का बनता है। और आजकल ना रिएक्शन चैनल वालों पर जो ना बहुत ज़्यादा वो आई हुई है, आप कह लो बुराइयां छाई हुई हैं, काफ़ी केस कबाड़े हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, मतलब समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा शायद ये यूट्यूब से जो है रिएक्शन की कैटेगरी ख़त्म करना चाह रहे हैं,
अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो, मतलब मुझे लगता है मेरे चैनल पे ना कोई रिव्यू वाला है नहीं इतना ज़्यादा ना, कोई जो रिव्यू ये काम कर रहा हो। एक आधी लड़की है वो मुझसे डायरेक्ट आके ना इंस्टा पे कांटेक्ट करके वो मुझे पूछ लाती है। अगर लेकिन फिर भी आप इंटरेस्टेड हो कि रिव्यूज़ वालों का क्या कैटेगरी होती है, क्या उनको गाइडलाइंस होती है, कितना उनको रहना चाहिए लिमिट्स में, कब उनको केसेस का किसी सामना करना पड़ सकता है, अगर आपको ये सब कुछ जानना हो ना तो कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में बता दूंगी। बोलने में मेरा कुछ नहीं जाता, पैसे नहीं आते मेरे को पैसे मिलते हैं। तो ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आज मैंने बहुत अजीब अजीब बोला है, अल्लाह की रहम करे मेरे कमेंट बॉक्स का। भाई प्लीज़ रहम खा लेना, मारे बंदी इसीलिए भाई रहम खा लेना। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।